Hello everyone, welcome to Veena classes. Our today's topic is very interesting. I got a very interesting topic for you. Well, the topic is types, kinds or category of noun. So let's learn about this in detail. So how many type of categories of noun that has? We'll be learning about all these things one by one. So first of all, we are starting with a common noun. So this noun refers people or objects in general. It means when a noun does not specify anything particular. Means आप कोई भी noun को आप indicate कर रहे हैं, noun कोई भी वस्तु सामान को indicate कर रहा है जो specific नहीं है. Means आप particularly किसी को दिखा के या समझा कर नहीं बोल रहे. So we have examples for your convenience. Just look at this. So sports, trees, birds, human being, boys, few boys are there. एंड ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर आप कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, बच्चे हैं, बर्ड्स हैं, कुछ भी है. तो हम यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल वी कैन टेक लाइक गेम्स और स्पोर्ट्स, ट्रीज, बर्ड्स, चिल्ड्रन, एनीथिंग and transport, anything about this means which is not particular or specific. So coming now to the next slide, next topic. Now coming to proper noun. Proper noun, this noun denotes or indicates about anything particular. It means it determines a specific object. We use it always in capital letter. This is a very important tag that like given for you. This is a very important topic that we have. So before, whenever there is a point just to use this particular proper noun, we always use this in a sentence using a capital letter. इस चीज़ का ध्यान में रखें. आप कहीं पर भी बैठा है सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के बीच में, whenever just using a proper noun, so you always make sure that you have to use it using a capital letter. अब यहाँ पे properly, particularly हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन के द्वारा कोई भी नाउन को हम प्रॉपरली सिग्निफाई कर रहे हैं. जैसे कि वहाँ पे पहले हमने जब कॉमन नाउन किया था वहाँ पे हमने एक सारी चीज़ों को हम समझा रहे थे, स्पेसिफिक नहीं था. यहाँ हम प्रॉपर में स्पेशल या पर्टिकुलरली किसी को बता रहे हैं. जैसे कि देयर इज अ बॉय, तो यहाँ पर एक लड़का है, कोई भी नाम हो सकता है, विवेक, अमन, अजय, राहुल, कुछ भी हो सकता है. सो देयर इज अ पैरट, स्पेसिफिक बर्ड, द नेम इज गिवन ऑलरेडी पैरट. रोज, फ्लावर में आप देख रहे हैं. क्रिकेट, एक पर्टिकुलर गेम. एंड ऑफकोर्स अ प्लेस, दिल्ली, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. यानी इसके मतलब हमको समझ में आ रहा है प्रॉपर नाउन जो होगा वो आपको डेफिनेटली बताएगा कि हम किस वस्तु या सामान या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बारे में क्या बोला गया है? दिस नाउन रेफर्स समथिंग लाइक फीलिंग, इमोशन और क्वालिटी. This is also known as intangible noun. Probably you know about the intangible noun. Intangible means the things or some substances or stuff that we just can't touch. कोई भी वस्तु, सामान, प्राणी, कुछ भी जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसे हम लोग intangible बोलते हैं. सो यहाँ पर भी इंटेंजिबल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के दीजिए, मैंने आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया. जैसे कि पेन, जैसे पेन को आप क्या कर सकते हैं, यू ओनली कैन फील दिस, यू ओनली कैन परसीव इट. एंगर, ह्यूमन नेचुरल बिहेवियर, लव, नॉलेज या फिर फ्रेंडशिप. आप कोई भी चीज़ को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन बस उसे महसूस कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कमिंग नाउ टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट कैटेगरी. सो वी कॉल दिस collective noun. What is collective noun? This noun refers anything in group or community. So let it be animal, people or any object. इसके बारे में क्या बोला गया है? अगर आप कोई भी नाउन को, जैसे कि कोई ग्रुप या कम्युनिटी, यानी आप उसको एक गैदरिंग में दिखा रहे हैं, जैसे कि फॉर कन्वीनियंसेस, जैसे कि बंच ऑफ फ्लावर्स या फिर प्राइड ऑफ लायंस, फुटबॉल टीम, गैंग ऑफ रॉबर्स एंड डजन ऑफ एग्स. यहाँ पर अगर हम लोग ब्रांच, प्राइड, टीम, गैंग एंड डॉजन, कुछ भी हो सकता है, ये सब चीज़ों को, ये चीज़ हमें बता रही कि ये एक कम्युनिटी है, ये एक ग्रुप है जो कंबाइंड है, कोई अलग नहीं एक दूसरे से. सो कलेक्टिव नाउन दैट ऑलवेज शोज अस अबाउट समथिंग विच इज इन ग्रुप और कम्युनिटी. कमिंग नाउ टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपके बहुत ही अच्छे से दिमाग में आ रही है, आपके लिए बहुत क्लियर हो रही है. सो काउंटेबल नाउन, दिस इज अ वेरी इजी थिंग. काउंटेबल आप समझने आते हैं कि काउंटेबल दैट जस्ट कम्स राइट फ्रॉम द वर्ड काउंट. तो आप कोई भी चीज़ को जिसको आप काउंट कर सकते हैं. सो व्हेन वी कैन काउंट अ नाउन और अ नाउन कैन बी काउंटेड. कोई भी वस्तु, सामान, कोई भी नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बुक्स, वेल देयर आर 4 बुक्स, आप देख सकते हैं. हाउस, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं. चेयर्स, पेंसिल्स,
bags, anything which is countable, we call this a countable noun, जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं. Let's proceed to the next topic. Uncountable noun, just the opposite of this, it's a vice versa. So when a noun is countless means we cannot count the noun. बहुत सारे ऐसे nouns होते हैं जिसे हम count नहीं कर सकते, बस उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन count नहीं कर सकते. For example, sugar सभी के घर में मिलता है, water, rice, स्टार्स इन द स्काई एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट्स. ये ऐसे सारे प्रोडक्ट, सब्सटेंसेस या कमोडिटी है जिसे आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते. तो ऐसे ही हमारे जो नाउन के अलग अलग जो कैटेगरीज है उसके बारे में मैंने आपको सारे डिटेल बताए. मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ आपको सारे नाउन के अलग अलग जो कैटेगरी है अच्छे से समझ में आ गया. ऐसे और वीडियोस आपके सामने लाने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच. जय हिंद.